हरे कृष्णा। हरे तो आज मैं पंडित राधापुर के निवेदन पे आज मैं इस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ कि किस तरह से इस सहजिया भाव क्या है और उससे हमें किस तरह से बचना है। तो यह जो श्लोक है यह गोपियों का वर्णन कर रहा है। गोपियां किस तरह से दिव्य भाव से भगवान से ध्यान करती थी और भगवान में वो एक तरह से चेतना के स्तर पे लीन हो जाती थी। तो ये जो गोपियों का भाव है, जब कोई अनुकरण करता है तो उससे कभी कभी सहजिया का भाव आ जाता है। तो इसलिए इस श्लोक से हम चालू कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे क्या उनका भाव है, भगवान खुद ही श्लोक बता रहे हैं जिसमें वो गोपियों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सहजिया इस शब्द पे तीन विषय चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये कंसेप्ट क्या है सहजिया, और फिर उसका परिणाम क्या है। ये अगर कोई सहजिया बन जाता है तो उसे क्या खतरे हैं उसमें, और आखिरी हम देखेंगे कौशल, इससे हम कैसे हम चौकन्ने रह सकते, कैसे हम सावधान रह सकते इससे। तो तीन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे हम। कि सबसे पहले सहजिया इस शब्द का अर्थ क्या है। तो सहजिया वास्तव में पहले इसका अर्थ एक सकारात्मक अर्थ था पहले। तो ऐसे कोई ग्रंथ लिखे है बंगाल में जिसमें बताया था, उड़ीसा में, जैसे कि रामानंद राय ये सहजीय भक्त थे। तो सहजीय उस समय उसका अर्थ था कि सहज भक्ति करते हैं, जो स्वाभाविकता से भक्ति करते हैं, वो नेचुरली भक्ति करते हैं, वो उनका स्वाभाविक प्रेम कृष्ण से था। तो उस समय उसका अर्थ सकारात्मक था। पर उसके बाद में कुछ कारणों से यह इसका अर्थ जो है वह नकारात्मक हो गया। और क्यों हुआ उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी हमारे आचार्यगण आजकल के समाज में कुछ बोलते हैं, तो अगर बोलेंगे आप तो सहजिया भक्त हो, और वो बोले थैंक यू वेरी मच। अरे क्या सहजिया, ये आपका तो प्रशंसा नहीं कर रही है, आपके वास्तव में चेतावनी दे रही है, निंदा कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं। तो नेगेटिव अर्थ क्या है कि चीप। जो चीप मतलब क्या है, सस्ता या जो अपरिपक्व, प्री मैच्योर। तो अभी ऐसे अर्थ होता है कि सहजिया का अर्थ है कि जो बड़ा ही आसानी से, टेक फॉर ग्रांटेड, जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बहुत बड़ी महंगी चीज है, उसको बहुत सस्ती मान लेना, उसको जो कीमत है उसकी कीमत नहीं देना। तो सहजिया भाव कैसे आता है ये। वास्तव में अभी भक्ति जो है, डिवोशन, उसमें कई बार भगवान बोलते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि। आपको आपका मन लगाना है और आपको आपकी बुद्धि भी लगानी है, दोनों साथ में लगा के भक्ति करते हैं। तो वास्तव में क्या होता है, मन से जो आता है हमारा इमोशन, भावनाएं आती है, मन से संबंधित है। और हमारा बुद्धि जो है, बुद्धि से हमारे रीजन, हमारा लॉजिक आता है। तो इमोशन और रीजन ये दोनों जरूरी है भक्ति में। कई बार भगवान बोलते मई अर्पित मनो बुद्धि, आप मुझे आपका मन अर्पण करो, आपकी बुद्धि भी अर्पण करो, मतलब आपके भावनाओं अर्पण करो, और आपका जो विचार करने की शक्ति है, जो लॉजिक है, वह भी अर्पण करो। तो अभी क्या होता है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म करते हैं, तो अगर रीजन जो है, जो लॉजिक है, बहुत ज्यादा हो जाता है इमोशन से, तो फिर उसका परिणाम होता है मायावाद, अद्वैतवाद या मायावाद। तो मायावाद में क्या कहते हैं, सारे भावना ही मोह है,
सब कुछ आध्यात्मिक जगत में कुछ भावना है ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में क्या है? सिर्फ एक परम शांति है। तो कुछ वास्तव में प्रेम का आदान प्रदान नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं प्रेम जैसे भावना भी एक मोह ही है, एक माया ही है। तो जब जब लॉजिक और रीजन, जब दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है और फिर जो भावनाओं के लिए जगह ही नहीं रखता है, तो वह अद्वैतवाद है। ऐसे लोग भी इम्पल्स हो जाते हैं। अभी हम आजकल बात करते हैं तो कोई संवेदनशील नहीं है, वो बहुत इम्पल्स हो जाता है। तो ये एक एक्सट्रीम इम्पर्सनल हो जाता है। और दूसरा है कि जब इमोशन, भावना बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर जो रीजन जो नहीं रहता है, तो तभी क्या होता है? सहजिया आ जाता है। सहजिया मतलब बहुत भावुक हो जाना। तो अभी जो रीजन है, रीजन, लॉजिक, बुद्धि, ये शास्त्रों के आधार पर हमारे लॉजिक करना है, पर यह जो है यह महत्वपूर्ण है। और अगर यह नहीं होता है तो फिर उसको वो भावना के वश में व्यक्ति हो जाता है, और भावना के वश में व्यक्ति हो जाता है तो फिर वो सहजिक हो जाता है। तो अभी तो जो भक्ति है, भक्ति में दोनों क्या है? इमोशन और रीजन, ये दोनों है और दोनों का समन्वय है। क्या है कि इमोशन और रीजन, रीजन जो है, बुद्धि जो है, वो हमारे भावनाओं को गाइड करती है। इट गाइड्स एंड गार्ड्स। ये हम आखिरी आगे क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी पॉइंट में इसको गाइड और गार्ड का मतलब क्या है। और जो इमोशन है, वो इमोशन इट एनरिचेस, वो जो लॉजिक है, रीजन है, उसको और सखोल बनाता है, उसको और इट एनरिचेस एंड एनहांसेस। तो अभी भक्ति में दोनों हैं। तो अभी देखते हैं भक्ति के तत्व के, भक्ति में बड़े बड़े साधु संत हैं, वो दिव्य चेतना में रहते। चैतन्य महाप्रभु का जो एक्सप्रेसिव होता था वो बड़ा ही दिव्य हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु से भावुक नहीं थे, वो बड़े तत्वज्ञानी थे। उन्होंने बड़े बड़े जो तार्किक थे उनसे उन्होंने सामना किया। सारो भट्टाचार्य हो, केशव कश्मीरी हो, प्रकाशानंद सरस्वती हो। प्रकाशानंद सरस्वती बड़े मायावादी थे और वो सोचे कि चैतन्य महाप्रभु नाच रहे गा रहे तो भावुक हो गए। और जब चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना, अपना मुंह खोला, वो वेदांत सूत्र को समझाने लगते, तो भी प्रकाशानंद सरस्वती को पता चला कि प्रकाश, असली प्रकाश क्या है, असली आनंद क्या है और असली सरस्वती क्या है। तो वास्तव में उनका समझिए कि इसमें भावुक नहीं। तो भक्ति में दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, आज मायावाद के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। इसके बारे में जब बहुत भावना ज्यादा हो जाती है तो बुद्धि कम हो जाती है उसमें, तो उसका क्या परिणाम होता है। तो पहला जो था यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि सहजिया, ये वो खतरा आता है भक्ति में या आध्यात्म में जब व्यक्ति भावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसके कई परिणाम होते हैं। मैं 3 स्तर पे इसके परिणाम चर्चा करूंगा। क्या समस्या क्या होती है अगर कोई बहुत भावुक हो जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई भावुक हो जाता है तो वो डिल्यूजन मतलब वो खुद मोह में पड़ जाता है। डिसेप्शन मतलब वो दूसरों को मोह में डालता है। और तीसरा है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब वो खुद का पतन करता है, समाज का पतन करता है। तो डिल्यूजन का मतलब क्या है कि खुद को मोह में डालते, सेल्फ, अदर्स एंड सोसाइटी। ये सहजिया के परिणाम है। तो अभी मैं शिकागो में था, तो वहाँ पे एक भक्त आए थे, उनके मित्र मुझे मिला रहे थे। उनका मित्र बोला था कि
मैं पहली बार मंदिर में आया, तो मैं जैसे ही मंदिर में आया तो कृष्णा भी प्रकट हुए। कृष्णा ने आंख मारी मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, तो मैं बोलता जरूर आऊंगा। हाँ। उसके बाद जब भी मैं आया, कृष्ण कभी आंख मारा ही नहीं। तो क्या कृष्ण मुझसे नाराज हो गए? क्या कृष्ण मैं वापस क्या ऐसे कृष्ण बता जाते कि अभी तुम्हें आने की जरूरत नहीं मंदिर में, जब मैं आंख मारूंगा तभी आ जाना? तो अभी एक कुछ बात कुछ होता है कि कृष्ण मेरे साथ तो प्रभुपाद जी को एक बार एक वक्त ने बताया कि स्वामी जी 1966 में हुआ था कि स्वामी जी वो जो भक्त थे वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि आप नशा मत किया करो, आप ड्रग्स मत लिया करो। तो टाइम थोड़ा कम कर दोगे ज़्यादा या बंद नहीं कर देना उसको। तो जब वो आए थे तो प्रभुपाद जी बोला था कि आप ड्रग्स मत लिया करो क्योंकि ड्रग्स से ज़्यादा की प्रगति नहीं होती। तो फिर वो बोले कि फिर उन्होंने ड्रग्स ले लिया। आप प्रभुपाद जी बुलाते ड्रग्स के लिए? प्रभुपाद जी वो बोले कि स्वामी जी कल आप सपने में आए थे, सपने में आपने कहा मुझे ड्रग्स देंगे। तो अभी प्रभुपाद जी बोले वो सपने में मैं नहीं आया था, सपने में माया आई थी मेरे रूप में। तो मतलब क्या है कि अभी जब सहजिया का भाव होता है तो अभी क्या कृष्ण मुझे सपने में आ सकते हैं? कृष्ण को कौन रोक सकता है सपने में? क्या कृष्ण को किसी को के विग्रह के रूप में किसको आंख मार सकते हैं? कृष्ण को कौन रोक सकता है? जैसे कृष्ण चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पर प्रभुपाद जी का भाव ये था कि हम जो इस तरह से जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें होती हैं, ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंसेस जो बहुत ही अलग अनुभव किसी को हो सकता है, किसी को अपने में आना, कुछ एकदम कुछ दृश्य दिखना। एक बार भक्त बोले प्रभुपाद जी को कि मैं जब जप करता हूँ तो मुझे एक सफेद ज्योति दिखती है। तो वो बोल रहे थे कि ऐसे से बोल रहे थे कि तो बहुत बड़ा दर्शन हो गया मुझे। तो प्रभुपाद जी बोले जो करते रहो चली जाएगी ज्योति। प्रभुपाद जी बोलने का भाव था कि हमें उस सफेद ज्योति का दर्शन नहीं करना है, हमें श्याम सुंदर भगवान का दर्शन करना है। तो भले कि तो सफेद ज्योति देते, शायद वो ब्रह्म ज्योति हो सकती है, शायद उनके मन का मोह हो सकता है, जो भी है। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे कोई अनुभव आ जाते हैं तो ये जो ऐसे इसको कह सकते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। तो अभी ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंसेस अलग अलग पद्धति में हो सकते हैं। ये कुछ सही में जेन्युइन सही में हो सकते हैं या ये हमारी कल्पना हो सकती है, इमेजिनेशन। तो अभी ये क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या अभी महत्वपूर्ण ये चीज है कि न केवल किसी को ऐसे अनुभव हो रहे, अगर हो रहे तो अच्छा है, पर वो अनुभवों का परिणाम क्या है। प्रभुपाद जी को एक भक्त बोले कि एक व्यक्ति आए बोले कि कल रात कृष्ण मेरे सपने में आए थे। तो प्रभुपाद जी बोले अच्छी बात है, तो अभी आज उठ के आप कृष्ण की सेवा करो। मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंसेस है उससे क्या होना चाहिए, अभी ये सही है या कल्पना है, यह जांच करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कोई वक्त कह सकता है कि कृष्ण मेरे सपने में आया, तो कौन कह सकता है कृष्ण नहीं आ सकते? पर क्या है कि प्रभुपाद जी के उदाहरण देखते हैं, महाराचार्य को उदाहरण देखते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कृष्ण ने मुझे अद्भुत में दर्शन दिया और कृष्ण ने कहा कि मैं प्रचार कर। प्रभुपाद जी बोला करते मैं प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज का आदेश था। प्रचार कर रहा हूँ इसलिए कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी दी थी और वो पूरा करना वो एक भक्ति के अनुयायियों की जिम्मेदारी है। तो प्रभुपाद जी खुद का जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, जो खुद का जो आध्यात्मिक विजन था, वो मैंने ये देखा, मैंने वो अनुभव किया, कृष्ण मेरे सपने में आए थे, इसके आधार पर नहीं रख सकते।
वो क्या कर रहे थे, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंसेस से क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उससे जो हमारी ऑर्डिनरी साधना है, ऑर्डिनरी सेवा है, वो बढ़नी चाहिए। अगर वो हो रहा है तो वो अनुकूल है। अगर मान लीजिए किसी को कोई कहता है कृष्ण मेरे सपने में आए थे और कृष्ण ने बताया कि अभी तुम्हें और विरक्त होना चाहिए, अभी तुम मंदिर में और सेवा करो। तो कोई अभी 50-60 साल का हो गया, उनको बोले कि अभी आप क्या करो, आप वानप्रस्थ नहीं, या आप सन्यासी। अब ये क्या है, उनके भक्ति के लिए अनुकूल है। तो ये तुमको सन्यास लेना चाहिए, ऑफकोर्स उन्होंने वरिष्ठ भक्तों का कंसल्ट करना चाहिए। और उसके बाद में क्या है, अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो एक्सपीरियंसेस है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या है, अगर हमारे साधारण सेवा को और बढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद जी को एक बार सपना आया कि उनके गुरु महाराज कह रहे थे संन्यास ले। प्रभुपाद जी का क्या, गुरु भाई ने उससे बात की। उनके महाराज तो थे नहीं, गुरु भाई बस बात की। उन्होंने कहा हाँ, आपको विचार करना है तो संन्यास जरूर लेना चाहिए, आप जरूर ले लो। तो फिर 2-3 गुरु भाई से बात, सबने कहा कि संन्यास ले, तो उन्होंने फिर बाद में संन्यास लिया। पर अगर उससे हम क्या कहते हैं कि अगर हमारी जो साधना है साधारण, वो कहते हैं अभी ये करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो कृष्ण मेरे सपने में आ गए, मैं महान भक्त बन गया। तो अभी तुमको पता है कल कृष्ण सपने आए थे, तो अभी मुझे पंचांग प्रणाम नहीं, तुमको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर हम ऑर्डिनरी जो साधना और सेवा छोड़ देते तो फिर क्या है, वह भक्ति के प्रतिकूल है। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में महत्वपूर्ण क्या है कि भक्ति जो है उसका उद्देश्य जो है एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है। तो ये संबंध महत्वपूर्ण है। संबंध क्या होता है, ये स्टेडी होता है। अगर कोई माँ होती है, उसका छोटा बच्चा होता है, तो कभी भी बच्चे को देखती है तो उठा लेती है, तो इतना स्नेह होता है, ऐसे ताकि बच्चे की मैं अपनी जान भी दे दूंगी, कुछ भी करूंगी। तो अगर ऐसी भावना तो अच्छी। पर अगर किसी दिन भर बहुत मेहनत की है और रात को सो रहे हैं, बच्चा उठ के रोने लगता है और माँ कहती है ये बच्चा नहीं, छोड़ दो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या है कि अगर आप रिश्ता है तो रिश्ते में क्या है, स्टेडी जिंदगी। तो अभी ऐसे रात को अगर माँ उठ जाती है तो ऐसे नहीं कि बच्चा रो रहा है तो तभी ऐसे नहीं कि हृदय में स्नेह आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। पर क्या है, वो कर्तव्य, कभी भावना नहीं भी होगी तो भी हमें सेवा करनी है। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक समर्पण है। कल बताता डेडिकेशन इवन विदाउट इमोशन, इवन इन द एब्सेंस ऑफ इमोशन। कि भावनाएं है, कभी आती है कभी चली जाती है, पर समर्पण जो है वह स्टडी रहता है। तो हमेशा रहना चाहिए। तो क्या है कि अगर कोई प्रगतिशील भक्त है, कोई उच्च स्तर के भक्त है, तो वो उनकी भक्ति भावनाओं पे निर्भर नहीं है। उनकी भक्ति वो एक संबंध है। संबंध में जो समर्पण का भाव है, डेडिकेशन का भाव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है, उस पर वो निर्भर है। तो पर क्या होता है कि जब कोई सहजिया होता है तो वो क्या कहते हैं, भक्ति को केवल भावना के रूप में बोलते हैं, इमोशन। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे बैठ के इतने सारे बार महामंत्र क्यों बोलते हो? क्या है कि भगवान का नाम तो भाव से लेना चाहिए, और एक बार भाव से लेना भगवान का नाम वो अच्छा है। ये 1000 बार आप बिना ध्यान दिए सोते हुए नाम दे रहे हो, क्या फायदा इसका? बात सही है एक तरह से कि भगवान का नाम भाव से लेना है, भावना के साथ लेना है। पर समस्या ये है कि कई बार भाव का अभाव होता है। मतलब आज भाव होता है, कल भाव चल जाता है। तो कभी कभी हम जब कर रहे होते इतना अच्छा लगता है, चल 16 माला मुझे चाहिए, 20 माला करना, 25 माला करना। कभी कभी जब करते हैं तो हम जब माला बोलते हैं, निकालते 108 बीड़े या 1008 बीड़े, खत्म ही नहीं होता। तो
क्या होता है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर हमारे भक्ति का जो आधार भावना ही है, तो फिर क्या होगा, आज हम भक्ति बहुत करेंगे, कल कुछ भक्ति करेगी, और फिर इस तरह से हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ते हैं। तो हम सोचते हैं कि अरे कल मुझे इतना, आज मैं दर्शन किया, इतना आनंद हुआ, मैं महान भक्त बन गया, आज मैं एक्सटेसी एक्सपीरियंस किया, मुझे एक्सटेसी लगा, मैं शुद्ध भक्त बन गया। तो हम खुद को मोह में डालते हैं। तो क्या होता है, जब हमारी जो भावना, क्या होता है कि ड्युअलिटी, जब हम भावना होती है तो हम सोचते हैं कि मैं अभी एक शुद्ध भक्त बन गया, और जब तो क्या तभी को लगता है कि नियम वगैरह क्या पालन करना, मैंने शुद्ध भक्त मुझे ऐसा अनुभव हो रहे हैं। और फिर जब भावना नहीं होती है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ तक जाते हैं कि ये सबसे शुद्ध भक्ति ये कोई है भी या नहीं है, भगवान का भी अस्तित्व है कि नहीं, ऐसा मोह, ऐसा कल्पना है, इज एन इल्यूशन। तो हमें क्या करना है, स्टेडीली भक्ति करना। तो अगर हम भावनाओं को बहुत ज्यादा जोर देते हैं तो फिर पहला परिणाम उसका है कि हम मोह में पड़ जाते हैं, हमारी भक्ति बहुत अनस्टेडी रहती है। उस स्टेडी भक्ति समानता से, एकाग्रता से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला परिणाम है। पर दूसरा क्या परिणाम है, डिल्यूजन मैंने बताया, दूसरा है डिसेप्शन। डिल्यूजन मतलब हम खुद को मोह में डालते हैं, डिसेप्शन मतलब हम दूसरों को मोह में डालते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है कि जब महाप्रभु के साथ जो कुछ भक्त बैठे थे, तो फिर एक व्यक्ति आ गए, कोई व्यक्ति आ गया, वो वहां पे सपेरा होता है, वो सांप को नचा रहा था, और वहां पे एक और कोई व्यक्ति आ गया और वो नाचने लग गया, गिरने लग गया, जमीन पे रेंगने मारने लग गया, उसके आंखों से आंसू आने लग गए। और फिर महाप्रभु के एक पार्षद आए, उन्होंने काटी ली, उसको मारने लग गए। वो एक मैं कृष्णा 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 बोल गया, एक्सटेसी में था, तो मारने लगे, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए, वो चला गया। तो वो वक्त बोल रहे थे कि क्या है, ये केवल दिखावा करना था। तो कभी क्या होता है कि कोई भक्तों का समाज है, कोई ऐसे लोगों का समाज है जिसमें संतों को बहुत आदर दिया जाता है, जो महान भक्तों को बड़ा आदर दिया जाता है, जो महान भक्ति के लक्षण, जैसे आंखों से आंसू आ रहे हैं, कोई एक्सटेसी में जा रहा है, तो ऐसे किसी के लक्षण आते हैं तो उसको बड़ा आदर दिया जाएगा। तो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा नाटक करते हैं कि मुझे वो लक्षण है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो ऐसा नाटक दिखावा क्यों करते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं। प्रिटेंड क्यों, क्योंकि वो आदर चाहते हैं, प्रेज चाहते हैं। तो उनको भगवान को नहीं देखना है, उनको मैं कितना महान हूं भगवान को दिखाना है, वो दुनिया को दिखाना है। उनको भगवान कितने महान है ये नहीं देखना है, उनको मैं कितना महान हूं ये दुनिया को दिखाना है। तो उनका जो फोकस है वो पूरा गलत है। इट इज नॉट टू सी गॉड्स ग्लोरीज। भगवान कितने महान है समझना नहीं है, उनको क्या करना है, शो माय ग्लोरीज, मैं कितना महान भक्त हूं, मुझे आदर करो आप, वो भाव होता है। तो ऐसे से वो दूसरों को मोह में डालते हैं। तो गौर कृष्णदास बाबा जी इसके लिए एक उदाहरण दिया करते थे कि मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री है, और वो गर्भवती स्त्री अभी जब उनका बच्चा होने वाला है उस समय तक आ गई है, तो जो उनका लेबर पेन होता है, तब दर्द बढ़ जाता है, और जब दर्द बढ़ जाता है तो कभी कभी वो स्त्री चीखने लगती है। और अभी जैसे गर्भवती स्त्री जब चीखने लगती है तो क्या होता है, सारे परिवार वाले वहाँ पे आ जाते हैं और फिर उसको सांत्वना देते हैं, उसको ध्यान देते हैं, उसे ध्यान देते हैं, ताकि क्या होगा कि उसके ऐसी गर्भवती स्त्री जो है उसके जो स्क्रीन्स वो जब चीखती है तो उससे क्या होगा, एक न्यू चाइल्ड, एक न्यू लाइफ, एक नवी जीव जो है वो जन्म होने वाला है। पर यह देखकर अगर कोई ऐसी स्त्री है जो गर्भवती नहीं है,
वो चीखने लगती है। वो देखते हैं ये स्त्री चीखती है तो सब लोग आ रहे हैं, सब लोग इसका ख्याल रख रहे हैं, सब लोग उसको ध्यान दे रहे हैं, तो वो चीखने लग जाएगी जो गर्भवती नहीं। तो क्या होगा, उसके चीखने से कुछ नहीं आने वाला है। तो नथिंग। तो वो बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो एक गर्भवती स्त्री के समान है। तो वो उन्होंने, जैसे क्या है कि जो गर्भवती स्त्री है, पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, पुरुष से जो बीज मिलता है तो फिर उससे संतान उत्पन्न होती है। तो जो महान भक्त है वो भगवान में लीन रहते हैं। वासुदेव में भगवती भक्ति योग प्रयोजिका। तो उनकी चेतना भगवान में लगी रहती है। तो जब भगवान में लगी रहती है तो कभी कभी भगवान उनके हृदय में जागृत हो जाते हैं। तो फिर जब ऐसे महान भक्त है, वो जब उनकी एक्सटेसी होती है तो फिर उससे क्या होता है, उनको भगवान का और अनुभव होता है, भगवान के और करीब जाते हैं, उनकी भक्ति और ऊंचे स्तर पर जाती है। तो जो ये मतलब क्या है कि जो एडवांस डिवोटी है, जो सीरियस डिवोटी है, उनके जो एक्सटैटिक सिम्टम, जो अष्टशास्त्र के विकार होते हैं, वो अगर दिखाते हैं तो उससे क्या होता है, वो दे गो क्लोजर टू कृष्णा, वो कृष्ण के और करीब जाते हैं। पर सीरियस डिवोटी की क्या है, प्रभुपाद जी बोला करते थे, शो बॉटल डिवोटी। शो बॉटल मतलब क्या, जो दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं। अगर वैसे भक्त अगर एक्सटर्नल सिम्टम दिखाते हैं तो क्या वो कृष्ण के करीब जाएंगे, वो दे वोंट गो क्लोजर टू कृष्ण, उल्टे वे दे विल गो फर्दर फ्रॉम कृष्ण। तो क्या होगा, वे दिखावे के कारण मोह में फंस गए। तो इसलिए जो है गोपियों का भाव है, यह गोपियां बड़ी महान भक्त है और कभी कभी वो जो एक्सटेसी में बहुत ही अलग अलग भावनाएं अनुभव करती थी, पर उसका अनुकरण नहीं करना। तो एक है खुद मोह में लाना, दूसरा है दूसरों को फंसाने का प्रयास करना जिससे कि व्यक्ति और दिव्य से आदर प्राप्त करने का प्रयास करे। और तीसरा जो परिणाम है इसका कि डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब नैतिक स्तर पे पतन हो जाना। अब ये कैसे होता है, यह थोड़ा और ही विकृत है। तो आज विषयों में चर्चा की, इसमें क्या है कि अभी कृष्ण और गोपियों में परखीय भाव का रस है। तो अभी क्या है कि तत्वों के स्तर पे कृष्ण और गोपियां जो है, यह सारे जीव कृष्ण के अंश हैं, सारे जीव कृष्ण के अंश हैं, इसलिए गोपियां भी कृष्ण के अंश हैं। गोपियां भी एक तरह से कृष्ण जो है पतिना परमं विपरस्तात्, कृष्ण जो है गोपियों के भी पति है। पर वो वृंदावन की लीला में वो क्या ऐसी एक रचना की गई है जिससे कि ऐसे दिखावा किया जाता है योग माया के द्वारा कि गोपियां किसी और से विवाहित है। तो ऐसे क्यों किया जाता है, एक तरह से तो जब कोई भी कहानी होती है तो कहानी में थोड़ा अगर सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कोई रोमांटिक मूवी है, उसमें क्या है, हीरो है हीरोइन है, दोनों एक साथ मिलते हैं और दोनों का एक दूसरे आकर्षण हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है, मूवी खत्म हो जाती है। ये क्या, अरे कुछ तो विलन होना चाहिए, कोई तो विरोध करना चाहिए। अगर कोई जानबूझ के तो विलन नहीं है तो एक परिस्थिति से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कोई आ जाता है। तो क्या है कि अगर इफ देयर इज नो टेंशन, अगर कोई टेंशन नहीं है तो नो टेंशन देन नो अटेंशन। अगर कोई मूवी में कुछ टेंशन नहीं है, अरे ये व्यक्ति ऐसे करना चाहते हैं पर उनको कोई विरोध कर रहा है, तो क्या सब कुछ हंसी मजाक खुशी बात चल रहा है, तो फिर वो मूवी में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो अभी के आध्यात्मिक जगत में सब तो कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण को कौन विरोध करने वाला है। पर अगर कोई विरोध नहीं करेगा तो फिर कुछ सस्पेंस, कुछ रोमांच, कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। तो इसीलिए उस दिव्य स्तर पे ऐसी रचना की जाती है कि कृष्ण के ही कुछ भक्त कृष्ण के विपरीत भूमिका लेते हैं।
और तो ऐसे मोह से, योग माया से ऐसी योजना की जाती है कि कुछ गोपियां हैं वो किसी और से विवाहित हैं, और फिर उनके परिवार वाले कहते हैं कि तू कृष्ण से मिलने मत जाओ, तो उनको कृष्ण से मिलने जाना है, तो फिर वो कैसे मिल पाएगी कि नहीं, समस्या आएगी तो कैसे समस्या कैसे पल जाएगी। तो उससे क्या होता है, एक एक्साइटमेंट होता है जो उससे थोड़ा रोचक भाव आ जाता है, और फिर उससे आनंद बढ़ता है। तो कृष्ण लीला जो है ये एक तरह से कह सकते हैं ये एक ड्रामा है, और ड्रामा में क्या है, जो योग माया है वो इस ड्रामा की डायरेक्टर है, और उसमें कृष्ण और गोपियां, ये क्या है, हीरो और हीरोइंस। तो अभी क्या है, ये उनकी ड्रामा के बाहर एक रोल है। कैसे होता है कुछ मूवी में कुछ हीरो हीरोइन होते हैं, वो असली जीवन में भी विवाहित होते हैं, और वो हीरो, और वो मूवी में भी हीरो हीरोइन के रूप में भूमिका कर रहे हैं। तो ये कैसे है कि कृष्ण और गोपियां वो असली जीवन में कौन है, वो स्वामी, कृष्ण स्वामी है सब जीवों के, और गोपियां जो है उनके दासियां हैं, वो उनके धर्ममय वांशो जीवन लोग, सब जो जीव है भगवान के अंश है। तो वहां सही में गोपी और कृष्ण जो है वह सनातन रूप से संबंधित है, कृष्ण सबके पति है। पर लीला में क्या किया गया है, लीला में ऐसा भाव बताया गया है कि गोपियां किसी और की, जैसे ड्रामा में ऐसा नाटक किया गया है कि जो स्त्री वास्तव में वो हीरो की पत्नी ही है, वो ड्रामा में किसी और की पत्नी है। तो क्यों है, वो ड्रामा में एक्साइटमेंट लाने के लिए। पर इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है, क्योंकि क्या है, ये भगवान वो शाश्वत संबंध जो है वह वास्तव में पहले से है। तो ये जो है कृष्ण गोपियों का संबंध जो है वह, ये अगर नैतिकता है वो मॉरल है, जो मॉरल के नीचे जो है वो इमोरल है, वो अनैतिक है। पर मॉरल के ऊपर जो है वो ट्रांस मॉरल है। ट्रांस मॉरल मतलब ये दिव्य नैतिकता है, ये ऐसी नैतिकता है कि उसके परे जो दिव्यता है, तो उसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं है। और क्योंकि अशुद्ध नहीं है इसीलिए, कुछ अशुद्ध नहीं है, कुछ अश्लील नहीं है, कुछ अनैतिक नहीं, इसीलिए जो है सुखदेव गोस्वामी सन्यासी, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी ऐसी लीलाओं को चिंतन करते हैं। तो साधारणतया कोई अश्लील कार्य कोई कर रहा है, कोई नैतिक कार्य कर रहा है, तो कोई उसका ऐसा कोई साधु प्रवृत्ति लोग उसको श्रवण क्यों करेंगे, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो ये पॉइंट ये है कि जो कृष्ण और राधा की लीला है वो पूर्णतया दिव्य है और वो ट्रांसमॉर्म है। पर क्या हुआ कि जब कुछ लोग, अभी जो इमिटेशन है, अनुकरण है, एक है कि एडवांस डिवोटीज, कुछ नौसिखिया भक्त है वो महान भक्तों का अनुकरण कर लेते हैं कि मुझे दिव्य अनुभव आ रहे हैं। पर कुछ भक्त क्या है, कुछ लोग क्या करने लगे इमिटेशन, न केवल ये महान भक्तों का अनुकरण कर लगे, वो कृष्ण का ही अनुकरण कर लगे। अभी कृष्ण का अनुकरण कैसे कर लगे कि ये जो है हमारे ही, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है पर मैं समझाने का प्रयास करूँ आसानी से, कि हमारे शास्त्रों में तंत्र, हमारे शास्त्रों में, हमारे परंपरा में, गौड़ीय परंपरा में नहीं, वैदिक परंपरा में तंत्र नाम का एक चीज है। अभी तंत्र का भाव क्या है, तंत्र और वेदांत ये दोनों ऑपोजिट है। अभी वेदांत का मतलब क्या है कि भौतिक और आध्यात्मिक, सॉरी आध्यात्मिक और भौतिक ये दोनों को सेपरेट कर, क्या है, ये स्पिरिचुअल है, ये मटीरियल है, इन दोनों को सेपरेट। जैसे भगवद्गीता की शुरुआत में भगवान बोलते हैं कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो वेदांत का क्या जोर है कि भौतिक और आध्यात्मिक अलग है, जिससे कि क्या, आपको आध्यात्मिक की ओर जाना है तो भौतिक को छोड़ना है। तो जो अद्वैत वेदांत जो पालन करते हैं वो कहते हैं कि अगर आपको सही में आध्यात्म प्राप्त करना है
सब कुछ भौतिक त्याग ही करना पड़ेगा। संन्यास के बाद ही आध्यात्म से शुरू होता है, क्योंकि उनका भाव होता है कि भौतिक और आध्यात्मिक पूरा अलग ही है। अभी तंत्र का भाव क्या है कि वो कहता है कि द मटीरियल इज द वे टू द स्पिरिचुअल, कि भौतिक के द्वारा हम आध्यात्मिक की ओर जा सकते हैं। ये तंत्र का भाव है। आपको भौतिक छोड़ना नहीं है, पर आपको भौतिक इस्तेमाल करके आध्यात्मिक में जाना है। तो अभी तंत्र जो है, अभी तंत्र के दो प्रकार होते हैं। एक है मंगलमय, ऑस्पिशियस, और ये वैसे बोलते हैं इनऑस्पिशियस, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड बोलते हैं। तो अभी इसमें क्या है कि जो मंगलमय तंत्र है उसमें कहते हैं कि सिलेक्ट मटीरियल टू गो टू स्पिरिचुअल। मतलब क्या, कोई भी भौतिक चीज से हम आध्यात्मिक क्यों नहीं आ सकते। हमें भौतिक चीज को प्रॉपरली चुनाव करना है। जैसे क्या है कि हम प्रसाद खाते हैं, बेप्रसाद जो है भौतिक चीजों से बनाया हुआ है एक तरह से, पर हम जो ऐसे भौतिक चीज जो सात्विक है उनको हम प्रॉपरली कुक करते हैं अच्छी तरह से, फिर भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं। तो ये भौतिक है, पर भौतिक से हम आध्यात्मिक क्यों जा रहे हैं। अभी भगवान के विग्रह है, अभी भगवान तो दिव्य है, पर विग्रह जो है भौतिक चीजों से बनाए गए हैं। वो मार्बल से हो सकता है, पत्थर से हो सकता है, जगन्नाथ जी लकड़ी से होते हैं। तो वो भौतिक से बनाए गए हैं, पर वो भौतिक में भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो भौतिक से हम आध्यात्मिक की ओर जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी कल्पना से कुछ भी रूप बना ले और उसकी पूजा कर ले। तो सिलेक्ट द मटीरियल, भौतिक से कुछ कुछ चीजें चुनाव करो और उससे हम आध्यात्मिक की ओर जा सकते हैं। पर जो अमंगलमय तंत्र जो है वो क्या कहता है, इनऑस्पिशियस, एवरीथिंग मटीरियल will to take to the spiritual। सब भौतिक चीजों से हम आध्यात्मिक हो जा सकते हैं। बोले कुछ भी खाओ, अगर आपकी चेतना दिव्य है तो आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। आप मांस खाओ, मच्छी खाओ, कुछ भी खाओ, अगर आपकी चेतना दिव्य है तो आप क्या है, दिव्यता में। तो अब क्या सब कुछ चेतना पे निर्भर है? नहीं, चेतना पे बहुत कुछ निर्भर है, पर क्या है, अगर किसको डायबिटीज हुआ है और कहते शक्कर खाता है, सब कुछ चेतना का भाव है। नहीं, आपका शुगर ऊपर बढ़ जाएगा, वो चेतना का नहीं है, वो बायोलॉजी का भाव है। वो उससे क्या है, अभी चेतना महत्वपूर्ण है, जो प्रैक्टिकल जगत है वो भी महत्वपूर्ण है। तो अभी इसमें क्या हो गया, कुछ लोग कहते हैं, तो इसमें तंत्र में एक विकृत भाव आता है, वो कहते हैं संभोग से समाधि। वो अभी जब वैष्णवाचार्य बताते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति है, जो खास करके संभोग है, वो हमारी चेतना को पूरा भौतिक स्तर पे न केवल लाता है, पर उसको बांध देता है। इसीलिए वो जो है, जो हम अवैध संग बोलते हैं, उसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, ताकि क्या है, आध्यात्मिक प्रगति कर सके। पर ये लोग तत्व में कुछ कहते हैं कि सब कुछ भौतिक चीजों से आप आध्यात्मिक हो जा सकते हैं। तो आप कुछ भी करो, आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। अभी ऐसे बहुत मुश्किल है संभोग से समाधि, वो उसकी संभावना थोड़ी सी है। उसका भाव क्या है कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ तो कल्पना करना पड़ेगा कि मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा है, ये तो नहीं है ड्राइंग, मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ अग्नि की ज्योति है। ये तो बांग्लादेश का मैप हो गया। ओके, तो ये अग्नि है मान लीजिए। अभी अग्नि पे अगर कोई फ्यूल डालता है, फ्यूल मतलब कोई लकड़ी डालता है, तो क्या होगा, वो लकड़ी और बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, यही है कि अग्नि जो है हमारा मटीरियल कॉन्शियसनेस है, और जो ईंधन है, फ्यूल जो है, वो क्या है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो इंद्रिय तृप्ति है। तो इंद्रिय तृप्ति से भौतिक चेतना और बढ़ जाती है। पर इसमें एक संभावना है कि मान लीजिए ये अग्नि है
और इसी अग्नि पर एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हैं, तो क्या हो सकता है? इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया कि वो अग्नि जो है उसके नीचे घुस जाएगी। भाई क्या ये संभव है? संभव है, पर उसमें बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर वो लकड़ी का टुकड़ा उतना बड़ा नहीं होगा कि वो अग्नि को दबा देगा, तो उतने बड़े लकड़ी से क्या होगा? वो अग्नि उतनी और बड़ी हो जाएगी। तो अभी कम से कम अग्नि होगी तो हमको अग्नि दिखती है, लकड़ी का टुकड़ा दिखता है, पर अभी हमारे अंदर कितनी इंद्रिय तृप्ति की कितनी काम वासना है वो हमको दिखती नहीं, और कितना इंद्रिय भोग करने से वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और कितना इंद्रिय भोग करने से वो और बढ़ जाएगा। कई बार क्या होता है, जब इंद्रिय भोग करते हैं तो इंद्रिय भोग करने के बाद बहुत हो गया करता है, छोड़ देता है, पर क्या होता है वो कुछ समय के लिए छोड़ लगता है, फिर बहुत खा लेते हैं, बहुत खा लेते नहीं खाने दिया अभी। पर ऐसे नहीं है कि अगर मान लीजिए 1 गुलाब जामुन खा लिया, 2 अच्छा, 3 अच्छा, 10 लेते अभी बहुत हो गया, 15वां नहीं, 20वां उल्टी आ रहा है नहीं खाऊंगा, तो तभी बहुत हो जाएगा। पर अगले दिन गुलाब जामुन आएगा तो क्या होगा? वापस इच्छा आएगी। तो क्या है, वो अग्नि ऐसे लगता है कि तभी बंद हो गई, पर वो उस पल, कुछ पल के लिए बंद हो गई है, पर वो जो हमने लकड़ी डाली है वो इतनी बड़ी नहीं है कि अगले दिन वापस वो जलने वाली नहीं है। आप समझ रहे हैं फर्क? एक संभावना है कि संभोग से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी चली जाएगी, पर वो संभावना बहुत खतरे से भरी होती है। कि तो जो तंत्र में कहते हैं कि ये आप संभोग से समाधि को चल जाएंगे, तो बहुत संभोग करोगे तो क्या होगा? आपका ऐसे हो जाएगा कि वो इच्छा ही बदली चल जाएगी उससे, और इसको वो और विकृत कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम भोग कर रहे हैं, वास्तव में हम भोग नहीं कर रहे। जब पुरुष और स्त्री भोग कर रहे होते तो वो कहते हैं कि वो पुरुष में शिव जी संचार कर रहे हैं और स्त्री में शक्ति संचार कर रही है, और उनमें शिव और शक्ति भोग कर रहे हैं, तो वो उनका विचार होता है। तो वो कहते हैं, और जो भौतिक इंद्रिय का कार्य है वो कहते हैं कि ये एक दिव्य कार्य है, क्योंकि क्या है, हम में ये शिव जी और शक्ति आ गई है। तो अभी ये तंत्र है, ये तंत्र ही काफी विकृत हो गया था, पर ये क्या हो गया, कुछ समय के बाद ये जो तंत्र है ये तंत्र वैष्णविज्म में आ गया। तो कुछ लोग तथाकथित जो खुद को महान भक्त मानते थे, वो कहने लगे कि मैं इतना महान हूं कि मैं जब कृष्ण का स्मरण करता हूं तो ऐसे साधु स्वामी लोग कहने लगे कि कृष्ण मुझ में संचार कर रहे हैं। और कुछ मासूम स्त्रियां होती थी, उनको कहते थे कि वास्तव में कृष्ण ने बताया मुझे कि तुम्हें गोपियां आ रही है, और हम दोनों संग करेंगे तो वास्तव में कृष्ण और गोपियां संग कर रहे हैं। और इस तरह से क्या हो गया, ये तो ये केवल अनैतिकता है, पर ये ऐसी अनैतिकता है उसको आध्यात्मिकता का नकाब दिया गया। आप ये तो बहुत खतरनाक है। एक तो अनैतिक कार्य करना है तो अनैतिक कार्य करो, भौतिक कार्य करना है तो भौतिक कार्य करो, पर भौतिक कार्य को आध्यात्मिकता का नकाब देके कोई करता है तो उससे न केवल वो दोनों व्यक्तियों का पतन हो जाएगा, पर समाज के लोग भी क्या सोचने लगेंगे, अरे ये जो आध्यात्मिक लोग, ये तो सत्ताधारी भक्त है, भक्त लोग हैं, ये क्या है, ये धर्म के नाम को लेकर ये क्या करते हैं, अधर्म करते हैं। तो इससे सारे समाज में जो वैष्णविज्म था, इस सहजियों के कारण सारे वैष्णवों के बारे में पूरा बुरा नाम हो गया। तो वैसे ही मांस मच्छी खाते, मच्छी खाना है, अगर आपकी चेतना दिव्य है तो मच्छी हो या पेड़ हो या पंछी हो या सब्जी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क पड़ता नहीं चाहिए, तो इसमें डिग्रेडेशन था ये बहुत। तो ऐसे लोग कहते थे कि अभी हम भोग नहीं कर रहे, वास्तव में कृष्ण हमारे द्वारा रासलीला कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं
वो रास लीला नहीं है, वो रास्तन लीला है। तुम बदमाशी कर रहे हो। तो ऐसा जब कोई अनुकरण करता है तो ये बहुत खतरनाक है। तो सहजिया ये केवल एक भावुकता नहीं है कि हम कल्पना करते हैं बहुत बड़ी प्रगति कर रही है, इससे समाज में अनैतिकता फैल के पतन होता सकता है। तो यह है दूसरा सेक्शन था कि असहजिया के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आखिरी पॉइंट देखिए हम क्या करेंगे, कॉशन। तो ऐसे कॉशन मतलब हम इससे कैसे चौकस दे सकते हैं, इससे हम संरक्षण कर सकते हैं, सहजिया भाव से कैसे बचना है। तो इसमें प्रधानतया 3 चीजें सब शास्त्र में बताया गया। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि की विधि बिना ऐकांतिकी हरे भक्ति क्या है, तो उत्पातायैव कल्पते। उत्पात मतलब क्या है, वो डिसरप्शन। तो सबसे पहले क्या है, हमें शास्त्र को समझना है। और शास्त्र को कैसे समझना है, शास्त्र को गुरु और साधु जो शास्त्र परंपरा है उसके अनुसार समझना है। तो कुछ लोग कहते हैं हम तो भक्ति करें, हमें तत्व ज्ञान है, क्यों समझना है। तत्व ज्ञान नहीं समझेंगे तो इस तरह से भ्रांत धारणाओं में फंस सकते हैं। तो इसी चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि सिद्धांत बलिया चित्ते न करे आलस, यहाँ हटे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है और जो शास्त्र सही में सिखा रहे हैं उनको अच्छी तरह से उनके द्वारा शास्त्रों को समझना है। तो उससे क्या होगा, शास्त्र में बहुत जगह पे हमें चेतावनी दी है कि सहजिया भाव जो है इस तरह से अनुकरण नहीं करना है। भागवत में कई जगह बताया है कि शिव जी जहर पी लेते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम सब जहर पी सकते हैं। तो ऐसे कृष्ण रासलीला करते हैं, उसका मतलब नहीं कि हम उनके अनुकरण कर सकते हैं। तो जो इमिटेशन, जो प्रीमैच्योर इनएप्रोप्रिएट, जो अनुचित अनुकरण है, उसको कैसे बचना है वो शास्त्रों से सीखें। और शास्त्र महत्वपूर्ण है। और जो मैंने पहले बताया था कि जो शास्त्र से क्या होता है, हमारा जो रीजन है, हमारी जो बुद्धि है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो बुद्धि का एक फंक्शन है, बुद्धि का एक कर्तव्य काम है कि क्या सत्य है और क्या मोह है, उसका फर्क समझना। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो साधारणतया बड़े आसान से मोह में नहीं जाएगा, तो बुद्धि का इस्तेमाल। तो हम सबको शास्त्र का अध्ययन से आलस नहीं करना। अभी कुछ लोगों की शास्त्र पढ़ने की क्षमता ज्यादा होगी, कुछ लोगों की कम होगी, ठीक है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार तत्व ज्ञान शास्त्र के अनुसार हमें समझना जरूरी है। शास्त्र जरूरी है स्क्रिप्चर, पर उतना काफी नहीं है। उसके साथ साथ हमें हमारे खुद के जीवन के लिए हमें सत्संग जरूरी है। सत्संग मतलब केवल एक यहाँ पे भक्तों के साथ में आके श्रवण करना नहीं है। सत्संग मतलब बोल रहे यहाँ पे खास मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल गाइड्स, पर्सनल फ्रेंड्स। कि जब हमारे जीवन में अभी कुछ परिस्थिति आ रही है, कुछ हमको कुछ अनुभव होते हैं, हाँ अभी क्या हम कुछ कार्य कर रहे हैं, तो क्या सहज भाव में हम जा रहे हैं, तो ये पूछने के लिए हमें ऐसे घनिष्ठ संबंध होने चाहिए जिसे हम किसी को पूछ सकते हैं। तो अगर हम कुछ सेवा करना चाहते हैं और वो सेवा जब कर रहे हैं, तो अभी हमको शायद सपना आता है कि भगवान बोल रहे कि आप भगवान आते हैं, गुरुदेव आते हैं, तो आप ये सेवा मत करो। तो अभी क्या सही में इसका मतलब सेवा नहीं करना चाहिए। अभी हमारे गुरुदेव पूछ सकते हैं, वैष्णव को पूछ सकते हैं। तो क्या है कि हमारे जो अनुभव है, हमारा शायद वो प्रैक्टिकल अनुभव हो सकते हैं, या कुछ सपना में कुछ ऐसा आ सकता है, कुछ हमको कुछ पैरानॉर्मल दिख सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो सबको कैसे उसको एनालाइज करना है, वह केवल हम हमारी बुद्धि से एनालाइज नहीं कर सकते। हमें दूसरों की बुद्धि को भी इस्तेमाल करना है, दूसरों को कंसल्ट करना है, दूसरों का मार्गदर्शन लेना है। तो इसलिए खास करके जब हम ऐसे भक्त जो हर हमेशा हमारे हाँ में हाँ नहीं मिलाते, तो वो उनका वो खुद विचार करते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष करके बताते हैं। तो ऐसे भक्तों से हमें दूर नहीं रहना है।
तो ऐसे नहीं कि उन भक्तों को हर बार साथ में रखना है, क्योंकि अलग अलग भक्तों का अलग अलग प्रायोरिटी हो सकता है, अलग अलग इंस्पिरेशन हो सकता है। पर ऐसे नहीं है कि जो मेरी बात को नहीं मानता है वो डिविएंट है, वो डिविएट कर रहा है, वो गलत भक्त है। शायद उनकी बात में भी सत्य हो सकता है। तो इसीलिए दूसरों भक्तों को हमें ऐसा सत्संग होना चाहिए। यहाँ पे खास करके क्या बता रहा हूँ, जो हम बताते हैं गुह्यम आख्याति, ऐसे भक्त जिनसे हम हमारे हृदय की बात कर सकते हैं। गुह्यम आख्याति, गुह्य मतलब जो हमारे हृदय में, जो प्राइवेट हमारे अनुभव है, वो हम समाज में नहीं बता सकते, और वो समाज में बताना अनुचित है, वो दिखावा हो सकता है। पर वो हमें ऐसे कर घनिष्ठ भक्तों का संबंध, एक दो तो भक्तों जिनसे हम बात कर सकते हैं, वो सत्संग है। और तीसरा है साधना। साधना मतलब रूल्स को फॉलो करना। कभी नियमों का पालन अगर करते हैं तो क्या उससे थोड़ा गंभीरता रहता है हमारी भक्ति में। अगर हम नियमों को छोड़ देते हैं तो मैं इतना महान भक्त हो गया कि मुझे नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, कि क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पर ऐसे नहीं है कि हम नियमों को छोड़ देते। नियम जो है हम सबके लिए भक्ति के अनुकूल है। कभी कहते हैं कि भक्ति नियमों से जाता है, नियम केवल नियमों से भक्ति नहीं होती, कोई कहता है देयर इज मोर टू डिवोशन देन नियम्स, कहते हैं। हाँ, ये सही है, पर क्या है, ये भक्ति नियमों से ज्यादा है, नियमों से कम नहीं है। मतलब नियम पालन करने हैं और उसके अलावा उसके ऊपर हमारी जो चेतना जागृत कर रही है। ऐसे नहीं नियम छोड़ के चेतना जागृत हो जाएगी, क्योंकि क्या है, नियम हर संबंध में नियम होते हैं। मतलब क्या है कि अगर अभी नियम कुछ नैतिक नियम हो सकते हैं, कुछ व्यवहारिक नियम हो सकते हैं। अभी एक पुरुष और स्त्री का विवाह हो गया, तो अभी उनका विवाह हो गया, तो विवाह के कारण कुछ नियम आ जाते हैं कि वो जो पुरुष किसी और स्त्री का संग नहीं कर सकता है, स्त्री जो है उसको एक तरह से बर्ताव करना है। बच्चे हो जाते हैं, तो अभी कोई कानून नहीं लिखता है ये नियम है, पर बच्चे हो गए तो क्या है, उस रिश्ते का मतलब है कि अभी हमें बच्चे को प्राधान्य देना है। तो अगर कहीं बाहर जाना है तो बच्चे के लिए कैसे लेके जाना है, उसके से ट्रैवल करेंगे, वो कहाँ, उसके लिए क्या क्या सुविधा जरूरी है, वो सबसे पहले सोचना जरूरी है। तो अभी माता पिता की क्या जिम्मेदारी है, वो एक 10 रूल्स बना के हम नहीं बोल सकते ये 10 रूल फॉलो करें तो आप अच्छे माता पिता। रूल्स है, पर माता पिता क्या है, वो उसके जो माता पिता का रिलेशनशिप है वो रूल्स से परे है। पर बेसिक रूल्स तो है, अपने बच्चे को समय पे खिलाना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चा खतरे में नहीं जा रहा है। बेसिक रूल है कि वो बच्चा ज्यादा स्वीट नहीं खा रहा, उसके दांत खराब नहीं हो रहे, अनुचित चीज नहीं खा रहे। तो क्या है कि जो डिवोशन जो है, डिवोशन इज मोर देन रूल्स, नॉट लेस देन रूल्स। जो नियमों को हमें नगण्य नहीं मानना है। तो जब कोई वो कहता है कि मैं इतना एडवांस वक्त हूं कि अभी मुझे नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ऐसे खुशी लगता है तभी ही करता है। अभी कभी कभी हो सकता है ऐसे कुछ नियम जो है वो किस परिस्थिति में कोई वरिष्ठ भक्त हो गए वो शायद नहीं पालन करें, पर उसके लिए कारण होता है। जैसे वो प्रभुपाद जी एक बार जो बॉम्बे में किसी लाइफ मेंबर के घर में गए थे, और वहां पे उन्होंने जो प्रसाद बना के दिया था, जो भोग था, उसमें कुछ कांदा लहसुन था उसमें। तो एक भक्त मुझसे कहते, पापा जी इसमें कांदा लहसुन है। पापा जी का इसमें कोई कांदा लहसुन नहीं है। पापा जी इसमें कांदा लहसुन है नहीं, इसमें नहीं है कुछ। तो उस भक्त ने क्या किया, वो जो सब्जी से थोड़ा कांदा निकाल के पापा जी को दिखाया, अरे यहाँ पे कांदा है। पापा जी उसको देखा भी नहीं, इसमें कुछ कांदा लहसुन नहीं है। फिर प्रभुपाद जी ने प्रसाद दे दिया और बाकी सब ने प्रसाद दे दिया। और फिर बाद में प्रभुपाद जी ने कहा कि ये भारतीय संस्कृति में ऐसे होता है, कोई साधु किसी के घर में आता है तो वो उनके लिए धर्म की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रसंग होता है। और अगर साधु किसी के घर में आता है और वो प्रसाद लेने चला जाता है, या खास करके प्रसाद के प्लेट पे बैठा हुआ है और उठ के चला जाता है, तो वो ऐसे
वो आपने साधु के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया ऐसा लगता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि वो बड़े आदर से, श्रद्धा से, भक्ति से हमारी सेवा कर रहे थे, और ये हमारी गलती थी कि हमने उनको पहले नहीं बताया था कि हम कांदा रसूल नहीं देते। तो अभी हमारी गलती के कारण हमें उनको सजा नहीं देनी चाहिए। ये क्या है? संवेदनशीलता। इसका मतलब है कि हम कांदा रसूल वाला सब्जी खाने लगते हैं या अन्न खाने लगते हैं। ये क्या है? प्रभुपाद जी कभी कभी रूल्स को छोड़ के जो है, रूल्स का उद्देश्य क्या है उसको याद होते हैं। पर ये जो प्रसंग है ये एक्सेप्शन है। जो एक्सेप्शन मतलब ये अपवाद है, वो तो रेयर है, ये दुर्लभ है, साधारण नहीं। तो कभी कभी भक्ति में जो संबंध को बरकरार रखने के लिए संबंध को महत्व देकर कभी कभी नियमों को थोड़ा नीचे दिया जा सकता है, पर वो रेगुलरली नियमों को छोड़ देना संबंध के लिए ये उचित नहीं। तो इसीलिए साधना मतलब क्या है? हमारे भगवान को संबंध जोड़ने के जो नियम है वो अच्छे से पालन करेंगे तो हम ये सहजय का भाव है उससे बच सकते हैं। हमें हमारे मन में भी धीरे धीरे भावनाएं जागृत होगी और दिव्य भावनाएं जागृत होगी, पर वो भावनाएं हमें मोह में न लेगी, हमें भगवान की ओर ले जाएगी, हमें भगवान से दूर नहीं ले जाएगी। तो सारांश में आज हमने देखा कि सहजीय ये क्या है, इसके बारे में सबसे पहले चलता है कि कंसेप्ट क्या है। सहजीय मतलब क्या है कि जो आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति अगर ओनली बुद्धि इस्तेमाल करता है, ओनली रीजन, तो फिर वो इम्पल्सिव मिल जाता है। पर अगर ओनली इमोशन कहता है कि भक्ति मतलब क्या है, उसमें कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, उसमें शास्त्र की जरूरत नहीं, ओनली इमोशन, तो क्या होता है? वो सेंटिमेंटल या सहजीय बन जाता है। तो सहजीय का मतलब क्या है कि बेसिकली वो डिवोशन को चीपली लेते हैं। डिवोशन को चीप लेते हैं मतलब क्या करते हैं? वो चीप लेते हैं, वो कहते हैं डिवोशन इज जस्ट इमोशन, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसकी समस्या क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसके कॉन्सिक्वेंस देखें, इसके 3 परिणाम देखें। सबसे पहले क्या है? डिल्यूजन। वो खुद को मोह में डाल देते हैं। हम ऐसे कल्पना करते लगते हैं कि स्पेशल एक्सपीरियंस, मतलब कुछ स्पेशल अनुभव आ गए तो हम उससे बोलने लगते हैं कि आई एम, हम उसको ही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बोलने लगते हैं। मुझे कृष्ण सपने में आ गए इसलिए मैं महाभक्त बन गया इसे। फिर दूसरा क्या है? डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब दूसरों को हम मोह में डालते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? हम शो बॉटल, हम दिखावा करते हैं, दिखावा शो ऑफ कर रहे हैं। किसके लिए? हम आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो प्रेस्टीज चाहते हैं। तो ये कैसे है? इसका उदाहरण देखा हमने कि कोई गर्भवती स्त्री नहीं है, वो अगर चीखती है तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो वैसे ही जो दिखावा करता है, जो अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है पर बाहर दिखाता है कि मेरे रेंगटे खड़े हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो जमीन पे रोल कर रहा है, तो उससे कुछ उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। और तीसरा क्या था? डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब क्या है? ये समाज का, कि इस हमने विस्तार से वर्णन किया कि तंत्र जो है, तंत्र खास करके अमंगल में इनऑस्पिशियस तंत्र जो है, वो क्या कहता है कि संभोग से समाधि क्यों चल जाएगा व्यक्ति। तो अगर इतनी इंद्रिय तृप्ति करो कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा चल जाएगी, पर वैसे होता नहीं है, वो इच्छा घट जाती है। और खास करके वो क्या करते हैं? ऐसे यहाँ पे परकीय भाव देखा, और परकीय भाव का जब अनुकरण करते हैं तो वो रासलीला के नाम पे रासकल लीला करते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण हम में आ रहे हैं और गोपियां का तुम में आ रही है, वो आवेश ले रहे हैं, हम भोग नहीं कर रहे, कृष्ण यहाँ पे लीला कर रहे हैं। तो ये इससे क्या होगा? सारे समाज में ही जो है पतन हो जाएगा इससे। तो आखिर में जो प्रोटेक्शन करना है, कॉशन है, उसके लिए 3 चीजें देखी। सबसे पहले क्या है? हमें शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र से हमारी बुद्धि को विकास करना है जिससे कि हम भावुकता में नहीं चले जाएंगे। और फिर हमें सत्संग में रहना है, खास करके जो घनिष्ठ भक्त, जिससे हम ऐसे 1-2 भक्तों से गुह्य बातचीत हम कर सकते हैं। और तीसरी है हमें साधना
के जो नियम है वो पालन करने हैं। जो डिवोशन, जो भक्त है, इट इज मोर देन रूल्स, नॉट लेस देन। वो नियमों से कम नहीं है, नियमों से ज्यादा है। तो नियम को हमें नगण्य नहीं मानना है, नियमों का आदर करते हुए हमें हमारा जो भगवान से जो रिश्ता है वो जोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। We have time for questions. One more question to you. अभी ऐसा देखा सो सपना में भगवान को देखना, भगवान आके बनाया ऐसा, जो ऐसा भगवान के लिए बनाना है या ऐसा करना है। तो आप जैसे बोला, जब प्रभुपाद उसको बोला तुम और भी अच्छे से सेवा करो भगवान का, तो ऐसा जब भी हम लोग को बताते हैं उस टाइम हम लोग को क्या बताना चाहिए उसको? तो अभी अगर जो बोलते कि भगवान ने सपने मुझे बताया कि इस तरह से आप ये भोग बनाओ भगवान के लिए, तो ये संभव है, ऐसे हम नहीं कह सकते संभव नहीं है, पर वो आपके स्वप्न जो है वो आपके क्षेत्र में आप अमल करो। मतलब आप आपके घर में डिटेल्स को आप भोग लगाओ। आप एक मंदिर में मुझे ये भोग लगाना है, तो मंदिर में जो है, मंदिर के जो स्टैंडर्ड्स है उसके अनुसार कुकिंग चाहिए। तो अगर आपका कुकिंग है उसमें आप एक स्पेशल आइटम बनाना चाहते हो, आपको नॉर्मल फ्रीडम है तो फ्रीडम ले सकते हैं। पर कोई कहता है कि जो मंदिर का पूरा प्लान है पूरा चेंज करना है। अगर मान लीजिए कि हमने बड़ा उत्सव होने वाला 1000 लोग आने वाले हैं और उसमें ऐसे बना योजना बनाई कि हमने गुलाब जामुन बनाने वाले, कहता है सपना आया कल, अब भगवान ने बोला कि श्रीखंड बनना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सेंटिमेंट में क्या हो सकता है, हो सकता है, पर अगर भगवान की ऐसी इच्छा होती तो भगवान सिर्फ आपको ही क्यों बताते, किसी और को बता सकते थे। और भगवान से भी चाहते हैं उस दिन में से बने तो कई भक्तों को बता सकते हैं। तो कैसे कि ऐसे उसको हम उत्पाद नहीं करना चाहिए उसके बाद। ऐसे हो सकता है कि सपने में आ सकते हैं, तो फिर हो सकता है कि ठीक है अगर आपको भोजन में अच्छा लगा है तो आपको खुद एक आइटम बना के ऑफर करो, पर जो बाकी जो मंदिर में सिस्टम है उसमें उत्पाद नहीं करना चाहिए। ओके, हरि बोल हरे कृष्ण। हरि बोल हरे कृष्ण। आपको दंडवत प्रणाम। हमारा बात ये है, ये कलियुग युग है, इससे पासना है। ये भागवत बोलिए, गीता बोलिए, सब कुछ इससे पासना है कलियुग युग से। स्वतंत्रता दापत कली में आया मैंने, ये आप आज भागवत पाठ किया। हम प्रश्न क्वेश्चन करता है आपको। एक धुंधुकारी था, डाका था, एक रात भागवत पढ़ के वो धाम में चौड़ा गया। पूरा आदमी जो है ना नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या है? तो अभी कभी कभी भागवत में या भागवत महात्म्य में भी ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मर्सी दिखाई जाती है। जैसे कि अजामिल का मान लीजिए, भागवत में बताया गया, एक हरिनाम ले लिया उसने और उसका उद्धार हो गया। तो अभी ऐसा सुन के हमें क्या करना चाहिए, उसका प्रभाव हम पे क्या होना चाहिए? अभी यह सुखदेव गोस्वामी ने प्रसंग परीक्षित महाराज को बताया, और परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, 7 दिन वो उपवास कर रहे हैं और एकाग्रता से वो मन भगवान में लगा रहे हैं। तो अभी अजामिल की कहानी सुन के क्या परीक्षित महाराज कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी अब बंद कर दो कथा, जब वो पंछी आ जाएगा तो मैं एक नारायण बोल दूंगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो वैसा निष्कर्ष नहीं निकालते। तो कैसे, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मर्सी होती है तो उससे क्या होना चाहिए कि हमारा फेथ
इन कृष्णाज मर्सीफुलनेस, कि कृष्ण जरूर कृपालु है और कृष्ण मुझ पे भी कृपा करेंगे। यह श्रद्धा हमारी बढ़नी चाहिए। पर वो श्रद्धा की याचना जब हम करते हैं, वो कैसे करते हैं कि हम ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड साधना को हमें और बढ़ाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी फॉर एग्जाम्पल के तात्पर्य बताते हैं कि अजामिल ने एक बार नाम ले लिया, उसका इतना उद्धार हो गया। तो अगर हम ध्यान पूर्वक रोज हमारा जप कर रहे, साधना कर रहे हैं, तो क्या भगवान हमारा उद्धार नहीं करेगा? भगवान से उद्धार करेगा। तो उससे क्या होगा, अभी हमें हमारी साधना जो बढ़ानी, तो मतलब क्या है, कोई एक रात में भागवत सुनने से उद्धार हो गया, तो ये भगवान इतने कृपालु है, तो ऐसा भगवान कर सकते हैं। पर हमारा भाव ऐसे चाहिए कि हम भी डिमांड करें, डिमांड सिमिलर मर्सी, कि भगवान ने भी मुझे ऐसी ही कृपा दी, और भगवान ने मुझे ऐसी कृपा नहीं दी, तो मतलब क्या है, ये कहानी झूठी है, या ये भगवान ही झूठे हैं, या शास्त्र ही झूठे हैं। ऐसे नहीं है, ये भगवान की कृपा की पराकाष्ठा है। पर ऐसे नहीं है कि हम कहेंगे वैसे ही भगवान ने कृपा करनी चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत दानवीर व्यक्ति है, और कोई उसे दान मांगने गया और उसने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। यहाँ पे क्या है, करेंसी क्या है यहाँ पे, तो 1 लाख टाका दिए। तो अभी शायद हम उसके पास गए हैं और उन्होंने हमको 1000 टाका दिए। बोले अरे तुमने उसको 1 लाख दिया, मुझे 1000 क्यों दिया? मैं दान दे रहा हूँ, मुझे जितना देना मैं दूंगा। तो उनको इतना दान दे, इतना दान दे कि दान जो है उससे किसी का कोई अधिकार नहीं है, वो याचना है। तो इसमें क्या है कि हमें जब भगवान इतने कृपालु है, इतने दानवी है, ये देखते हैं, तो उससे हमारी श्रद्धा बढ़ना चाहिए कि भगवान मुझ पे भी कृपा करेंगे। पर वैसे ही हमें मांग नहीं करनी, हमें से डिमांड नहीं करनी है। ये शास्त्रों में दूसरा भी दिखाते हैं कि छोटी सी गलती से अगर कहते हैं कि कृष्ण का एक नारायण का नाम ले लो और उद्धार हो जाएगा, ठीक है, तो छोटा हरिदास ने एक गलत दृष्टि देख ली, उसका कल्याण हो गया। कल्याण हो गया नहीं, उसका भगवान ने ठुकरा दिया। तो वैसे भी उदाहरण है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो दोनों दिशा में आता है, बहुत कृपा भी हो सकती है और बहुत सजा भी हो सकती है। तो बहुत सजा होती है, इसका मतलब नहीं कि सबको वैसे सजा मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं है। तो सब, तो ये जो है एक्स्ट्रा, तो उसका मतलब क्या है कि हमें इसका जो स्टैंडर्ड जो फॉलो करना है, इस तरह से जो करना है, स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो संभव है, पर ऐसे नहीं कि जो सबके साथ वैसे नहीं होगा। तो भगवान की एक्स्ट्रॉर्डिनरी कृपा हरे कृष्ण। कृष्ण लीला ड्रामा, कृष्ण लीला ड्रामा है। यज्ञमया डायरेक्टर, कृष्ण एंड गोपी हीरो हीरोइन, बट विलन क्या है? तो इसमें इसे बताता कि कृष्ण नाम कोई विलन नहीं है, पर जो विलन होते हैं वो 2 चीजें होते हैं। विलन उसमें कुछ जटिला कुटिला है, वो क्या है, वो राधा रानी को वहां पे आनंद कृष्ण से मिलने नहीं देती है। तो कुछ पर्सन्स है, कुछ लोग हैं, और क्या है वहां पे जो परिस्थितियां है, तो परिस्थिति ऐसे निर्माण की जाती है। तो परिस्थिति से कभी कभी 2 लोगों का वो कृष्ण और राधा रानी का मिलन होना मुश्किल होता है। तो उस तरह से वो वहां पे विलन है। तो भक्ति है, तो वो विलन का रोल कर रहे हैं। ও হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আপনার ক্লাস শ্রবণ করে খুব আনন্দ লাগছে, ভালো লাগছে। আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যেন এখান থেকে কিছু নির্দেশনা যেন নিজের জীবনে অনুসরণ করতে পারেন। তো আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, গর্ভবতী মহিলার একটা উদাহরণ দিয়েছেন, শুদ্ধ ভক্তি মানে গর্ভবতী মহিলা নয়। তো সেটার
ভিত্তি করে আমি একটা প্রশ্ন করছি, এটা হচ্ছে এই শুদ্ধ ভক্তির আচরণ বা গর্ভবতীর এরকম আচরণ করার ফলে কৃষ্ণ খুশি হন, প্রসন্ন হন গর্ভবতীর শুদ্ধ ভক্তের আচরণের ফলে। আর হচ্ছে যে যারা শুদ্ধ ভক্ত নয় বা অনুকরণ করে তাদের আচরণে কি ভগবান খুশি হন না? যেমন ছোট বাচ্চা, পরিপক্ক বাচ্চারা যারা কথা বলতে পারে পিতা মাতাদের আনন্দ দান করেন, কিন্তু ছোট বাচ্চারা আদু আদু কথা বললে তো পিতা মাতাদের আনন্দ দান করে। কোনটা অনুকরণ ভক্তির জন্য প্রযোজ্য, এরকম কি আছে? प्रभु जी, प्रभु बता रहे हैं जो सही है, आप जो बोला जो गर्भवती माता जो अच्छा जो उसका वो भगवान को पुकार रहा है, तो जो नहीं पुकार माने गर्भवती नहीं है उसके बाद भी वो पुकार है, माने भगवान को ऐसे माने अभिनय कर रहा है। तो प्रभु का बात है यही है, जो अभिनय कर रहा है वो की जो छोटा बच्चा है, अभिनय जो करते हैं छोटा बच्चा है, अभिनय जो करते हैं वो छोटा बच्चा है, माने दो बच्चा है, एक अच्छा से माने भगवान को पुकार रहा है, उसका मुश्किल है इसलिए, और एक बच्चा है वो देख रहा है, जो उसको देख के वो माने भगवान को तो अच्छा वो हृदय से नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो उसका बात तो प्रभु का बात है वो कि भगवान का कृपा मिलेगा। ओके, अच्छा सवाल है। तो अभी इमिटेशन अनुकरण जो है वो कभी कभी अच्छा हो सकता है और कभी कभी बुरा हो सकता है। तो अभी दो अलग अलग परिस्थिति है। मान लीजिए अभी हम कीर्तन कर रहे हैं, अभी नया व्यक्ति आता है और सब वक्त हाथ ऊपर करके कीर्तन कर रहे हैं, और फिर ये नया व्यक्ति देखता है सब लोग ऐसे करें, मुझे भी करना चाहिए। तो वो क्या है, वो भक्ति के कार्य में लग रहे हैं। तो जब इमिटेशन से स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो होती है वो अगर फॉलो हो रही है तो वो अच्छा है। ऐसे मंदिर में कोई परिवार माता पिता अपने बच्चे को लेकर आते हैं, तो माता पिता प्रणाम करते हैं, तो बच्चा देखता है माता पिता क्या कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, तो बच्चा भी बस करता है, तो ये अच्छा है। तो मतलब अगर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो है वो अगर कोई अनुकरण कर रहा है तो अच्छा है, पर जो स्पेशल एक्सटेसीज है वो उनका अनुकरण कर रहा है। और खास करके वो अनुकरण क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जानबूझ के उसको आदर चाहिए, उसको प्रतिष्ठा चाहिए, तो फिर वो अनुकूल नहीं। तो अभी से कहते हैं कि हमारे जैसे महान भक्त है उनके साथ हमें आचरण करना चाहिए, तो महान भक्त कैसे समर्पण से सेवा करते हैं, हमें सेवा करना चाहिए। पर मान लीजिए हमारे गुरुदेव एक प्रकार से वस्त्र पहनते हैं, चद्दर डालते हैं, तो मैं भी गुरुदेव चद्दर डाल दूँ, तो क्या उससे मैं गुरुदेव बनने वाला हूँ? नहीं। तो मैं सोचता हूँ उससे मुझे वैसा आदर मिलेगा, लोग इसलिए मैं गुरुदेव जैसे, वैसे नहीं है। तो हम क्या अनुकरण कर रहे हैं और क्यों अनुकरण कर रहे हैं, दोनों देखना है। तो स्पेशल एक्सटेसीज जो है उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो जो मैं गर्भवती स्त्री का उदाहरण ले रहा था वो एक खास चीज के ले रहा था कि हृदय में वो किसी व्यक्ति के हृदय में कोई भाव नहीं है, पर वो अशराफी विकार का दिखावा कर रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि भगवान की कृपा प्राप्त करे, इसलिए कि दुनिया से आदर प्राप्त करे। तो वो गलत है। भगवद्गीता में ये वास्तव में बताते हैं कि ये एक आसुरी लक्षण है। यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। 16वें अध्याय के 16वें श्लोक बताते हैं वो कि जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ नाम यज्ञ नहीं करते हैं, वो यज्ञ नाम के लिए करते हैं। नाम के लिए मतलब दिखावे के लिए वो नाम वो आदर प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वैसा उचित नहीं है। जी आपका बहुत धन्यवाद है। मेरे लिए आपके लिए एक प्रश्न है, मेरा मन में उदय है। प्रभु जी ये संभव है तो बिल्लामंगल ठाकुर है,
वो भी बहुत संभव करते हैं। तो यह शास्त्र में उल्लेख है विष्णु क्रिया मुद्रा विज्ञान है बुद्धि। तो कभी कभी हमारा सोसाइटी में अनमेच्योर डिवोटी थोड़ा से गलत होना चाहिए, रेगुलर नहीं, अनरेगुलर नहीं है। तो इसलिए ऐसा परिस्थिति में डिवोटी के मेंटेलिटी है यह हमारा किया अपना उदय है व रंग साइड में और राइट साइड में और परचर्चा में, इसलिए इसको सॉल्यूशन और इस और परिस्थिति में मैं क्या करूंगा। ओके, तो मैं दोहराता हूँ, उससे प्रश्न भी समझा कि आप बता देना कि बिल्वमंगल ठाकुर महान भक्त थे पर वो बहुत भोग किया था और हम वैष्णव की क्रिया मुद्रा समझ नहीं सकते। तो अगर आज की परिस्थिति में कोई भक्त है जो कभी कभी नियमों का पालन नहीं करता, कुछ नैतिक कार्य करता है, तो उसे वैसे हम उसे किस तरह से देखें या उसको हम क्या करें। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहले जब बिल्वमंगल ठाकुर चिंतामणि का संग कर रहे थे, भोग कर रहे थे, तभी वो ऐसे नहीं बोल रहे थे कि मैं महान, वो तभी तो भोग कर रहे थे, पर चिंतामणि के संग से उस समय जब वो प्रसंग होता है तो इतना मेहनत मेरे लिए कर रहे हो, अगर भगवान की करते तो मुक्त हो जाती थी, उससे वो जागृति हो जाती। तो उसके बाद में वो भक्ति में लगते, उसके बाद में वो महान भक्त बनते हैं। तो भोग करते हुए महान भक्त नहीं है वो, पहले भोग क्या कहते कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, कि हर संत जो है उसका एक भूतकाल होता है। सब लोग हमेशा ही संत होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, और हर जो पापी है उनका एक भविष्य होता है, वो हमेशा पापी रहने वाले जरूरी नहीं है। तो ये दोनों साथ में नहीं था। तो अगर कोई अभी भक्ति कर रहा है और भोग कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है कि जो उचित नहीं है, अनैतिक है, तो अभी इसमें ये मेजर गंभीर सवाल है। तो इसमें 3 फैक्टर्स कंसीडर करने कि अगर उसको वो जो कार्य कर रहा है वो उससे सबसे पहले हार्म, जो परिणाम हो रहा है वो किसको हो रहा है। अभी हार्म हो सकता है किसी को, इंडिविजुअल हो सकता है या सोशल हो सकता है। अभी इंडिविजुअल मतलब क्या है, अभी इंडिविजुअल में बुरा है, अगर मान लीजिए कोई अपने फोन पे कुछ अश्लील चित्र वगैरह देख लेता है तो ये गलत है, पर उससे वो अपनी चीज खराब कर दिया। पर अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को आंतरिक रूप से अप्रोच करता है, अपने को डिस्टर्ब करता है और उनके साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, तो वो क्या है, वो खुद को खराब नहीं कर रहा है, वो समाज को खराब कर रहा है। तो अगर ये सोशल है ये बहुत ज्यादा सीरियस है, इंडिविजुअल है तो भी सीरियस है पर उतना सीरियस नहीं है। तो किसको हार्म हो रहा है ये देखना जरूरी है। दूसरा है उस व्यक्ति का रोल क्या है, उस व्यक्ति की भूमिका क्या है, कैसे है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। अभी कोई भी हो सकता है, ये जगत ऐसा है कि किसी का भी कभी कभी पतन हो सकता है या पतन उसे गलत कार्य हो सकता है। तो गलत कार्य होता है तो फिर उनको ऐसे परिस्थिति में नहीं होना चाहिए कि गलत कार्य करना बड़ा आसान हो जाए। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और या क्यों डायबिटीज है, उनको बहुत स्वीट्स खाते हैं, तो अगर अभी वो एक अनंत है, बहुत सीरियस अनंत नहीं है पर सीरियस अनंत है वो, स्वीट खाने डायबिटीज हो गया, तो अभी अगर वो महाप्रसाद के इंचार्ज है तो शायद तो उनको वो सेवा छोड़नी चाहिए। आप सेवा कर सकते हैं पर कुछ और सेवा करो। ऐसी सेवा अगर जो रोल है अगर वो इट मेक्स रिलैप्स मतलब पुनः कार्य करना इजी, तो फिर वैसे भूमिका को छोड़ना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई किसी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आके न केवल वो चिल्लाता है
पर गालियां देने लगता है या फिर किसी को पीटने लगता है। तो अगर वैसा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ऐसे है, तो शायद उसको किसी का काउंसलर नहीं बनना चाहिए। वो डिवोटी केयर के इंचार्ज नहीं हो सकते, वो केयर के बिना कुछ और कर सकते। तो ऐसी भूमिका नहीं होनी चाहिए उनकी कि ऐसी भूमिका उनको होनी चाहिए कि मेक रिलैप्स डिफिकल्ट। ऐसी सेवा करो जिससे कि आप वो पुनः वो न कर पाए। तो अगर ऐसे नहीं कि उसको सेवा से उनको तुरंत गलती की सब कुछ तुम्हारे छोड़ दो, नहीं, उनको ऐसे करना चाहिए कि वो पुनः गलती न करे। तो अगर कोई अगर ऐसी सेवा कर रहा है जिससे कि अवैध संग वगैरह हो रहा है उनका, या उसकी ओर जा रहे हैं, तो शायद उनकी सेवा ऐसे बदल जाए कि जो दूसरी जिम्मेदार सेवा हो सकती है। ऐसे वो अगर वरिष्ठ भक्त है तो ऐसे उनको सारी सेवा ली है, पर उनको ऐसी सेवा दे जिससे कि वो वापस ना हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनका खुद का मूड, उनका खुद का चेतना क्या है। कि इसमें एक हो सकता है कि वो अच्छा है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, गलती हो गई मुझसे, मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए। पर नकारात्मक क्या है कि वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं, ये तो कलयुग में होता ही है, ऐसे सब ऐसे करते हैं, तो मुझे क्यों कर रहे हो? नहीं, क्या सब ऐसे कर रहे? कौन कहता सब ऐसे कर रहे? क्या और सब ऐसे कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि जो गलत सही हो गया। गलत गलत ही है, सबको गलत से आगे जाना है। तो अगर कोई जस्टिफाई कर रहा है तो फिर वो बहुत खतरनाक है। क्या है मतलब, वो फिर उसके बाद में क्या होगा, वो खुद को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेंगे। उनका सारा प्रयास होगा कि वापस मैं यही करूंगा, पर इस तरह से करूंगा कि पकड़ा नहीं जाता। तो वो भाव होगा तो फिर वो बहुत जटिल हो जाएगा। तो अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये दिव्य वैष्णव है और उनका कार्य हम समझ नहीं सकते। नहीं, हमारे समाज में अगर कोई ऐसे कार्य कर रहा है तो फिर उसको उचित कार्य, उचित एक्शन लेना चाहिए। और अगर हम अथॉरिटी फिगर में हैं तो हम अथॉरिटी में हैं तो हमें एक्शन लेना है। हम अथॉरिटी में नहीं है तो हमें वो प्रॉपरली रिपोर्ट करना है। ऐसे नहीं कि उनको रिपोर्ट करना है कि उनके बारे में बुरा बोलने के लिए, पर जो हमारा समाज है उसका संरक्षण करने के लिए, तो उसके लिए हमें ऐसे कार्य जो है रोकना जरूरी है। आपका आखिरी सवाल था। Last question. Thanks for your nice lecture. Prabhu, I have heard from Srila Prabhupada's lecture that we need some qualification to hear about the sweetness of Krishna. How I can attain those qualifications and how I can understand that I have acquired those qualifications? तो भगवान की मधुरता को समझने के लिए हमें पात्रता चाहिए। तो कैसे पात्रता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम भगवान की पात्रता प्राप्त की है या नहीं। तो इसका अभी मान लीजिए ये कोई एक वृक्ष है और अभी ये वृक्ष का प्रतिबिंब है। तो ये ट्री है और ये प्रतिबिंब है। आप जानते हैं ये भौतिक जगत आध्यात्मिक ऊर्ध्वमूल में शाखा अंतर्व्यात्म में बताया गया। तो अभी कैसे है कि हम अगर तटस्थ शक्ति है, तटस्थ शक्ति मतलब क्या है, हम सत्य को देख सकते हैं और हम प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो अभी क्या है, जो राधा कृष्ण की लीला जो है वो सत्य है। जो इस जगत में पुरुष और स्त्री भोग करते हैं वो प्रतिबिंब है। तो अभी जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें राधा कृष्ण की खास करके जो गुह्य लीला है उसको सुनने के लिए पात्रता प्राप्त करनी चाहिए। तो मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे 4 संभावनाएं हैं। उसको पहले 2 देखते हैं। कैसे है कि दो संभावना देखते हैं। सबसे पहले कि अभी क्या होना चाहिए हमें, अगर हम अनक्वालिफाइड हैं, अगर हम परिपक्व नहीं हैं, तो क्या होगा, हमें
reality will remind us of the reflection. मतलब क्या होगा कि अगर हम राधा कृष्ण की लीला सुनेंगे तो उससे हमारी भौतिक इच्छा जानी जाएगी। क्या होगा, उससे हम सोचेंगे कि अरे ये भोग कर रहे हैं, हमें भी भोग करना है। तो अगर वैसे हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम परिपक्व नहीं है, हम क्वालिफाइड नहीं है। जो भागवतम के रास पंचाध्याय 5 श्लोक है, उसके अंत में क्या हुआ, उसके अंत में बताया गया है कि इसकी फलश्रुति क्या है। भागवत में अलग अलग फलश्रुति बताई। कथा सुन ली आप पुनर्जन्म नहीं लोगे, ये कथा सुन लोगे तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। पर ये रास पंचाध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है और उसकी फलश्रुति क्या बताई गई है। अगर ये कथा आप सुनोगे, विक्रीडितं प्रजवधुभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशूयात वर्णयेत्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं लोकमाश्वपरिणोत्य जीवेन धीरः। बताया कि इससे आपका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा और जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का भोग है, काम वासना है, उसका आकर्षण कम हो जाएगा, चला जाएगा वो। मतलब क्या है कि जब हम समझेंगे कि ये असली वृक्ष है, ये असली आम है, तो नकली आम के ओर आकर्षण चला जाएगा। तो अगर हम क्वालिफाइड है तो क्या होगा, रियलिटी के बारे में सुनेंगे तो उससे क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन है उससे हम डिटैच हो जाएंगे। यहाँ पे रिमाइंड, इससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जितना अगर हम राधा कृष्ण की लीला सुन के हमें हमारा भौतिक भोग करने की इच्छा कम हो रही है तो हम पात्र हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेक्चर में, अगर आप रासलीला पढ़ते हो चैप्टर, उससे अगर आपका मन विचलित हो रहा है तो उसका मतलब है आप क्वालिफाइड नहीं है। तो अगर विचलित नहीं हो रहा है तो क्वालिफाइड है। इससे बड़ा क्या होगा, जब अगर सही में क्वालिफाइड है तो रिफ्लेक्शन विल रिमाइंड अस ऑफ रियलिटी। मतलब क्या है, विष्णु गोस्वामी बताते हैं, युवतीनाम यथा यूनौ च युतिं तथा यथा मनोभिरमते तत्र मनोभिरमतां त्वयि। वो कहते हैं जैसे एक युवक एक युवती की ओर आकर्षित होता है या युवती एक युवक की ओर आकर्षित होती है, हे प्रभु मेरा मन आपकी ओर आकर्षित जाए। मतलब क्या है, साधारण कोई पुरुष स्त्री भोग करते हुए देखते हैं, हम हमारे मन इच्छा होती है कि मुझे मेरे से भोग करना है। पर यहाँ पे अरे ये तो एक भौतिक है, ये मोह है। तो पर ये इतना तीव्र है, वो तीव्रता देख के हमारी इच्छा होती है कि मुझे भी वो तीव्रता जाए। तो अगर मोह हो रहा है तो सुनो हम पात्र हैं। तो हम कैसे पात्र बन सकते हैं, हम तत्व ज्ञान समझकर कि ये सत्य है और ये प्रतिबिंब है, ये माया है। इसे तत्व ज्ञान समझना और तत्व ज्ञान बुद्धि स्तर में समझना, पर खुद को शुद्धिकरण करना। तो शुद्धिकरण जितना हो जाएगा तो हम सत्य के आकर्षित होंगे, मोह के आकर्षित नहीं होंगे। और फिर हम रासलीला जैसे जो भगवान के घनिष्ठ लीला है, इंटीमेट पास टाइम्स है, वो सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, श्री कृष्ण भगवान की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेम।